This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, बिज़नेस लंच में आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग इसलिए मैं कह रही हूं कि इस पे जब मैं ना सिर्फ बात करूंगी तो मुझे आइडिया है कि कितने लोग जो हैं उनको भी इंटरेस्ट होगा, इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे इस हवाले से। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सिनेमास के रिवाइवल की, बात करेंगे डिलेमा ऑफ पाकिस्तानी सिनेमास बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ ये कि मैं आपसे ये भी बात करना चाहूँगी कि एक वक्त था 50s, 60s और 70s का, जब हम जिक्र करते हैं उस एरा का जिक्र करते हैं जब पाकिस्तानी सिनेमा का बड़ा ब्राइट टाइम था, तो इसमें कोई शक नहीं है किसी को। मगर हमने देखा कि 80s के आते आते पाकिस्तानी जो सिनेमाज हैं ना सिर्फ वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए, बल्कि पाकिस्तानी जो मूवीज़ थी जिनको कहा यह भी जाता है कि एक वक्त आता था कि जब ईद, ख़ास तौर से जो ईद का मौका आता था, उस वक्त पाकिस्तानी फिल्में एक नहीं दो नहीं बल्कि बड़ी तादाद में फिल्में जो हैं वो रिलीज़ की जाती थी और सिनेमा घरों की जीनत बनती थी। मगर अब एक नए दौर का भी आगाज़ हुआ है और आप सब भी जानते हैं कि बेशतर जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि मॉल्स तो हैं ही हैं, मगर वहाँ पे मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सिनेमा हाउसेस भी जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे। मैं चाहूँगी जो हमारे गेस्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाशिम रज़ा, CEO सिनेपैक्स सिनेमा। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि जो बात मैंने कही है किस हद तक हाशिम सही है। अस्सलाम वालेकुम हाशिम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम महानूर, ऑल वेल, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और हाशिम, सबसे पहले तो थैंक यू कि आप मेरे प्रोग्राम में इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं, और मैं समझती हूँ जितना अच्छी तरह आप जानते होंगे सिनेमास बिज़नेस के हवाले से बात कर सकते हैं शायद ही कोई कर सकता हो, क्योंकि आप इस वक्त हॉट सीट पे हैं, एक सिनेमा हाउस के CEO हैं। बात करूँगी कि पहले तो कि हाशिम थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें, आपने कब से ज्वाइन किया इस बिज़नेस को और कब से आप CEO हैं यहाँ पे सिनेपैक्स सिनेमा के? थैंक यू वेरी मच महानूर। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कस्टमर और ऑडियंस भी बराबर का इन्वॉल्व होता है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमें है, असल में हम तो आप लोगों की वजह से बिजनेस में हैं और आप लोगों की वजह से बिजनेस कर रहे हैं। सो बट आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। आपने मेरे बारे में जानना चाहा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा सिनेमा से ताल्लुक़ काफ़ी कम है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल बिजनेस मैनेजर हूँ। तकरीबन 3.5 साल पहले कुछ लोग मेरे पास US में आए। मैं US में था तकरीबन 16 साल से। मैंने फाइनेंस में PhD की हुई है और फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट बैंकर था वॉल स्ट्रीट पे, कंपनीज लाइक JP मॉर्गन, डॉयचे बैंक और फिर एक प्राइवेट इक्विटी फंड। सो फिर यहाँ पे लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी टीम की तलाश है जो इनको प्रोफेशनल तर्ज पे कंपनी को चलाएं और प्रोफेशनल तर्ज पे एक सिनेमा कंपनी को ग्रो कराएं इस मुल्क में। और फिर मैं पहले आया, 1 महीना मैंने गुजारा और देखा कि इस मुल्क में सिनेमा का कल्चर है क्या। इट वाज 2011। सो 2011 में फिर और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जितनी ज़रूरत यहाँ पे एंटरटेनमेंट की है, शायद अगर मैं बोलूँ कि जितनी हेल्थ की है और जितनी एजुकेशन की है उतनी ही एंटरटेनमेंट की है, तो वो शायद गलत ना हो। मेट्रो वगैरह पे मैं डिस्कशन करना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसके बाद से हमने इस पे काम शुरू कर लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह सिनेपैक्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिनेमा कंपनी है। हमारी 22 स्क्रीनें हैं 7 शहरों में, और हम आगे 127 स्क्रीनें और लगाने जा रहे हैं। अभी 22 हैं और 127 और लगाने जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, 11 शहरों में लगाने जा रहे हैं। सो अभी मतलब ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि जो 22 स्क्रीनें हमने 7 शहरों में लगाई हुई हैं, जिसमें आपके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और छोटे शहरों में फैसलाबाद, गुजरांवाला, मरी जैसे शहर में अभी मैं पढ़ रही थी इस बारे में, बड़ा अच्छा लगा पढ़ के। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब हमारे लिए, आपके लिए ये एक बड़ी अच्छी सहूलत है और एक ऐसी एंटरटेनमेंट की ऑप्शन आ गई है
जो आपको रेस्टोरेंट से थोड़ा सा हटके, वरना तो सिर्फ पेट पे जोर था ना। जैसे कोई भी आपको एंटरटेनमेंट चाहिए और आप उसके लिए आप कहीं भी ये होता है चलो बाहर खाना खाने, लाइक हाँ कि चलें आज खाना खा लें। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्दी। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रोग्राम आगे बढ़ेगा हम ज़रा इस पे भी बात करेंगे कि सोसाइटी पे इसके किस किस्म के असरात हैं। बिल्कुल आपसे ये बात करूंगी, और वो जो असरात हैं जिस तरह आपने कहा कि आपको भी पता होता है उस तरह, और खुद आप भी जानते हैं, लेकिन मैं सवाल इसलिए भी करूंगी, मैं बेशक जानती हूँ, मैं पढ़ के भी काफ़ी आई हूँ, रिसर्च मैंने की इस पे, लेकिन उससे ज़्यादा रिसर्च से ज़्यादा हम देख रहे होते हैं ना, जिससे हम समझ सकते हैं। देख के इंसान, आज का इंसान जो है वो बड़ा जिसे कहते हैं एजुकेटेड है, फास्ट है, वो हर चीज़ को समझता है। मगर यहाँ आपने खुद ही अभी हाशिम जिक्र किया कि आपको जब बुलाया गया, आपकी जब टीम हायर की गई, बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। सब हमारे चैनल की कॉफ़ी की तारीफ़ करते हैं और मेरे तमाम गेस्ट को पसंद आती है, थैंक यू, आपको भी पसंद आई। तो यहाँ पे बात करेंगे हाशिम, आपने खुद अभी जिक्र किया कि जब आप लोग को हायर किया गया तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की आपने कोशिश की कि हमारा कल्चर है क्या, फिल्मी कल्चर या हमारा कल्चर क्या। ये मैं आपसे थोड़ा सा ये डिफरेंस मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको कैसा कल्चर मिला, किस लिहाज से आपने इसे फाइंड आउट किया। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन सिनेमा कल्चर वर्सेस योर नॉर्मल सोसाइटी कल्चर। असल में देखिए, जब हम ग्रो अप किया है, जिस टाइम में हमने ग्रो अप किया है पाकिस्तान में, उस वक्त वी वर डिप्राइव्ड ऑफ सिनेमा। पाकिस्तान में उस वक्त सिनेमा नहीं था फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज, फॉर अपर क्लास फैमिलीज, एक अलग ही क्लास थी। इतना डिटेरियोरेट हो चुका था सिनेमा कि आपके पेरेंट्स आपको सिनेमा ले जाना पसंद नहीं करते थे। जब हमने पाकिस्तान में सिनेमाज इवेलुएट किए, जो पुराने सिनेमाज थे, तो पता ये लगा कि उन सिनेमाज में लेडीज वॉशरूम्स भी नहीं हैं, वो बंद हुए हैं, उनको स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे आपको ये पता लगता है कि जो सिनेमा में चल भी रही थी प्रोडक्ट, वो किस लेवल की होगी, कि जिसमें सिर्फ सिंगल मर्द जा रहे हैं एक एज ग्रुप के हल्ला गुल्ला करने। हम जनरली मजाक करते हैं पश्तो फिल्मों के बारे में या पंजाबी फिल्मों के बारे में, लेकिन उससे आपको सोसाइटी के उस एस्पेक्ट का पता लगता है कि यार, अगर आपका सिनेमा, इफ दिस इज 100% व्हाट योर सिनेमा डिपिक्ट्स, देन समथिंग इज नॉट राइट विद योर सिनेमा कल्चर। क्योंकि ये एक नीड है, और आपके जो माशरे के इश्यूज हैं, जिस तरह वो ड्रामों में आप ब्रिंग अप करते हैं, उसी तरह वो फिल्मों में भी ब्रिंग अप होते हैं। और अगर आप ब्रिंग अप नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप किसी चीज़ को दबा रहे हैं जो कि सोसाइटी की नीड है। हमने फिर सोसाइटी को जनरली देखा और हमने रियलाइज़ किया कि इनका ये एपिटाइट है कि इनको अप स्केल सिनेमास चाहिए, जिस तरह बाकी दुनिया में होता है, एंड वी स्टार्टेड केटरिंग टू दैट सोसाइटी। उसमें जब आपने शुरू में तो लोगों को यकीन नहीं आया, जिस तरह अब हमने यहाँ ओशन टावर में एक सिनेमा जो शुरू किया हुआ है, उसमें हमने एक प्लेटिनम क्लास इंट्रोड्यूस की। ये मुझे आपसे आगे पूछना है चल के, इसकी क्या है प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब। अब मैं सिर्फ आपकी वो सोसाइटी के उससे हवाले से बात करता हूँ कि वैसे आपकी सोसाइटी बड़ी अपस्केल है, मर्सिडीज भी चलाते हैं, वेकेशनिंग भी करते हैं यूएस में। जब सिनेमा की बारी आती है तो आपके सिनेमा 50 रुपए की टिकट वाले, जिसमें पंखे भी नहीं चल रहे होते, कंटेंट भी अलग चल रहा है। सो हमने प्लेटिनम क्लास में रिक्लाइनर्स वाले डाले, वो तो एक डिफरेंट बात है, लेकिन उसमें हमने होस्टेसेस रखी, जिस तरह जहाज़ों के फर्स्ट क्लास में एयर होस्टेस होती है, तो हमने हॉस्पिटैलिटी होस्टेसेस रखी। बेसिकली दे वर ऑफरिंग टू टक यू इन ब्लैंकेट्स, कि उनके पास ब्लैंकेट्स थे और वो उसमें टक इन की ऑफर करती थी, और आपको वेट टॉवल्स देती थी शुरू में। सो लोगों ने मुझे कहा कि ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा कॉन्सेप्ट, बट आई न्यू कि हमारी ये नीड है, एंड इट स्टार्टेड टू वर्क आउट वेरी वेल। अब अगेन आपने सोसाइटी की वो एक नीड है, आपने उसको वो दिखाई, सही, और उसके बाद वो चलना शुरू हो गई। लेकिन ये तो एक क्लास के लिए हो गई ना, बिल्कुल फिर सही एक बात। मखसूस क्लास आपने उधर कर दी है कि भाई प्लैटिनम में सिर्फ वही क्लास जाएगी ना जो उसे अफोर्ड कर सकती है। फिर इन सिनेमा घरों की जब हम बात करते हैं तो टिकट्स बड़े एक्सपेंसिव हैं। आपने पहले ही मेरा वो सवाल छेड़ दिया जो मुझे बाद में आपसे करना था, इसके बाद गुजरना था इस दौर से हमें भी, कि मैंने आपसे आपने बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है, आपने बड़ी अच्छी रिसर्च की हुई है, और मैं ये बात बोलने वाला था कि ये प्लेटिनम की मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए दी कि आपके पास सस्ते सिनेमास पहले से थे। सो मैं आपको एक नई स्केल का, एक नई टियर का इंट्रोडक्शन कराना चाह रहा था। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो आपकी बाकी मैसेज हैं और जो आपकी दूसरी सोसाइटीज़ के स्टेटस हैं उनको एड्रेस नहीं किया।
अभी भी एक ही प्रोडक्ट जहाँ पे प्लेटिनम में चल रही है वो ही प्रोडक्ट 250 रुपए वाले 250 रुपए वाले सिनेमा में जो फेडरल भी एरिया में है उसमें भी चल रही है। बिल्कुल वही प्रोडक्ट, वही क्वालिटी, वही उसी तरह के फवाइद, एयर कंडीशनड बेहतरीन सीटें। तो फिर अगर जब आप मुझे बता रहे हैं, मुझे तो खैर इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था उस सिनेमास का, मैंने वही आपसे कहा कि हम उन लोगों में से जिन्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, हम अगर शॉपिंग करने चलेंगे तो वहीं जाके हमें पता चल जाता है मूवी भी है, तो चलो अगर टाइम है तो आपने देख लिया। ये बहुत बड़ा फायदा हो गया शॉपिंग के साथ साथ ही। बिल्कुल आप अगर टाइम भी है तो आप शॉपिंग कर लें, उस दौरान खा पी लें कुछ बैठ के, और फिर उसके बाद आप मूवी जो है वो जाके देख लें। ये एक अलग क्लास है ये भी ना। लेकिन अभी जिस तरह आपने कहा कि वही 250 रुपये में भी वही मूवी मिल रही है, वही एयर कंडीशंस है, वही लेकिन सीट्स तो वैसी नहीं होंगी ना। ये सही कह रही हैं, कुछ तो कहीं ना कहीं तो आपको एज देना पड़ेगा। ये इट्स जस्ट लाइक जिस तरह जहाज़ों में फर्स्ट क्लास है और बिजनेस क्लास है और इकोनॉमी क्या क्लास है। उन सिनेमास को भी फैमिलीज टच कर रही हैं, वहाँ पे फैमिलीज आती हैं, या फिर वही बात आपकी कि एक अलग ही क्लास होती थी, जिस तरह बाहर वो जो सिनेमास थे जिनमें पंजाबी और पश्तो फिल्मों का आपने जिक्र किया, उधर वो जो क्लास आती थी वो क्लास उधर होती है, ये भी तो फिर देखना पड़ता है। महानूर आपने बहुत किसको आप हिट कर रहे हैं? आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। देखिए जिस तरह आप क्यूरियस हैं इस पूरे सिनेमा कल्चर के बारे में, इस तरह पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी और मेरी भी क्यूरियोसिटी उसी तरह है। शायद मेरी क्यूरियोसिटी की स्पीड आपसे ज़्यादा हो क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूँ और मैं वो मार्केट रिसर्च पहले करने की कोशिश करता हूँ और फिर रिजल्ट्स भी, उसके नताइज भी मुझे पहले मिलते हैं बाकी लोगों से। लेकिन हम दोनों की क्यूरियोसिटी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। आपके सवाल का मैं जवाब देता चलूँ कि हम लोग हैरान हो गए कि आपकी फेडरल बी एरिया में सिनेमा हो या गुजरांवाला में हो या फैसलाबाद में हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है आपके कस्टमर की, वो बिल्कुल वही है। मतलब गुजरांवाला के सिनेमा में मेरे मैनेजर्स हमें कहने लगे कि सर यहाँ पे इतनी ख़वातीन आ रही हैं, इतनी फैमिलीज़ आ रही हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग यहाँ गुजरांवाला में रहते हैं। यहाँ गुजरांवाला के लोग ये कह रहे हैं कि इनको हमने पहले ये नज़र ही नहीं आते थे रिटेल स्पेस में, और अब ये इतने लोग आ रहे हैं। क्योंकि देखिए एंटरटेनमेंट तो हर एक की नीड है बिल्कुल। अब लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर चाहिए होती है इस मुल्क में, जिससे आप अभी कराची में भी हम लोग सारे गुजर रहे हैं, कि जब लॉ एंड ऑर्डर सख्त होता है तो आप घर में बंद हो जाते हैं। आप कहते हैं यार सॉरी मैं उल्टा कह रहा हूँ कि जब लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होता और आपको ख़तरा होता है, मुख्तलिफ ख़तरात से लाहक होती है सिक्योरिटी सिचुएशन, तो आप कहते हैं इससे बेहतर है हम घर में रहें। जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है आपको एक कंफर्ट लेवल मिलता है कि जिस चीज़ की आपको तलाश है उस तरह की एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जा रही है। सो फिर आप बाहर निकलते हैं, बच्चों को भी लेकर। एग्जैक्टली हाशिम, आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा इस तरह आगे बढ़ाऊंगी कि हम जब कराची की बात करते हैं, कराची के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ तक देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमने देखते हैं स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, ऑफिस बंद होते हैं, तो फिर क्या होता है सिनेमा हॉल खुले हुए होते हैं और हम वहाँ जाके मूवी देखने बैठ जाते हैं। ये चीज़ भी बड़ा लोगों ने इसको भी, क्योंकि अब कराची वाले जो थोड़े स्ट्रांग हो गए हैं ना सिर्फ जहनी तौर पर बल्कि उनको अंदाज़ा है कि किसको किस तरह फेस करना है। ये तो एक लाइटर वे में बात है, बात मैं करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जिस तरह बताया कि इतनी बड़ी तादाद में 22 स्क्रीन अभी हैं, 127 मजीद आप मुख्तलिफ शहरों में, 10 या 11 आपने भी बताया था शहरों में लेकर आप आएंगे। चलिए थोड़ी मेरी मेमोरी बेहतर है, बादाम खाता हूँ। अच्छा, ये दुरुस्त है कि शॉपिंग मॉल्स में हमारे सिनेमाज आ गए, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अभी भी इनमें इंडियन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ देखने को मिलती हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी मूवीज़ किस तरह इनमें सामने आएंगी कि अभी भी उस तरह मूवीज़ नहीं बन रही हैं? क्या है, क्या रीज़न है? तो सवाल क्या है कि फिल्में नहीं बन रही? लोगों का कहना है, हम चले मानते हैं हमारे बहुत अच्छी स्क्रीन्स आ गई हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, पता नहीं मैं अभी पढ़ भी रही थी, पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी है, वो तो आप ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं हमारे कि 3D है, 4D है, सारी टेक्नोलॉजीज हमारी हैं। ये हम जनरल नॉलेज वाली बात जो है हम लोग जितना जानते हैं, बाकी जो टेक्नोलॉजी है उसको आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मगर लोगों का कहना है इंडियन मूवीज़ हैं उसमें या फिर इंग्लिश मूवीज़, पाकिस्तानी मूवीज़ अभी भी उस तरह से हमें देखने को नहीं मिलती हैं। और जब मैंने सिनेमा की रिवाइवल किया, हमारे मूवीज़ की बात की, एक प्रोग्राम में हमारे गेस्ट आए तो उन्होंने कहा कि अभी 48 मूवीज़ अभी ईद पे आने वाली हैं और पाइपलाइन में है जो बन रही हैं, जिसका हमें कहीं अभी पता नहीं है। कुछ हैं जो हम फिंगर टिप्स से बता सकते हैं। क्या कहेंगे इस तरह? मुझे आपका क्वेश्चन पहले भी समझ आ गया था। मैं ये चाह रहा था नहीं, मैं ये चाह रहा था कि आपसे जो एग्जैक्ट पॉइंट आप क्या मुझसे पूछ रही हैं ज़रा उस पर जाऊँ। देखें
एक इंग्लिश में एक टर्म है चिकन एंड एग की, जिसमें आप ये कहते हैं कि चिकन पहले आया था या अंडे पहले आए थे। देखिए जो सिनेमा है, अनलाइक लॉट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, सिनेमा इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। जब आप कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, उसका ये मतलब होता है कि एक सिनेमा लगाने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। exactly. एक दफ़ा आप बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा देते हैं, उसके बाद रिटर्न आना शुरू होता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और साथ साथ रिटर्न भी आता रहता है। आज हम जिस मकाम तक पहुँचे, पाकिस्तान एज अ कंट्री, कि आपकी जो भी स्क्रीन है 68-70 स्क्रीन है, 70 से कम है अभी डिजिटल स्क्रीन्स, उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, क्योंकि अभी भी आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है वो उनकी एंटरटेनमेंट नीड्स मोर और लेस इंडियन एंटरटेनमेंट नीड्स के साथ। इसमें ये भी गलत नहीं होगा कि सिनेमा का अगर बिजनेस है तो वो भी, मैं उसी पे आ रहा था। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और हमारी ये कॉन्वर्सेशन फिल्म मेकर्स के साथ डेली बेसिस पे हो रही होती है। देखिए सबसे पहली तो बात ये है कि वी बिलीव इन पाकिस्तान, वी आर लॉयलिस्ट पाकिस्तानीज, और हम पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। exactly. लेकिन देखिए उस ग्रोथ तक पहुंचने के लिए आपको एक स्टेपिंग स्टोन चाहिए, कि एक ऊपर मकाम तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है, फिर आप उस मकाम तक पहुंच जाते हैं। जब आप एक दफ़ा उस मकाम पे पहुंच गए तो आप सीढ़ी को साइड पे कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि आप वहां तक पहुंच गए और आप वहां के रास्ते और निकाल सकते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के आने की वजह से जो सिनेमाज हैं, क्योंकि आपके पास पाकिस्तानी फिल्में तो बनना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। मैं अभी आपको कुछ नंबर्स भी दूंगा, सही, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और अगर चलती थी तो उसमें बिजनेस नहीं था। सो मतलब सिनेमा ओनर्स पैसे नहीं कमा रहे थे। इंडियन फिल्म्स को इन्होंने चलाना शुरू किया, एंड दे रियलाइज देयर इज सो मच मनी टू बी मेड। अगर लॉ एंड ऑर्डर सही हो तो लोग आके देखते हैं और उसमें पैसे बनते हैं। जब वो पैसे बनने शुरू हुए तो जो समझदार सिनेमा के मालिकान थे, ये जो समझदार बिजनेस मैनेजर्स थे, उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान में नीड तो है, नीड असेसमेंट हो चुकी है, अब हम इसको ज़्यादा बड़े स्केल पर रोल आउट करते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कंटेंट रहे। फिल्म ओवरनाइट नहीं बन जाती। अगर आप आज सिनेमा बनाएंगे तो आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को उस वक्त नहीं कह सकते कि यार कल ही मुझे फिल्म दे दो और क्वालिटी की फिल्म दो। सो इंडियन फिल्मों ने जिस तरह हम चल रही हैं, उन्होंने प्रॉफिटेबल होना शुरू किया। यू केप्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ दोज इंडियन मूवीज़, और आप वही पैसे डिप्लॉय करते रहे और सिनेमास बनाने में। ये चीज़ सिर्फ 3-4 साल चली। सिनेपैक्स हमने बनाया, सबसे पहला और सबसे पाकिस्तान का बड़ा सिनेमा पिंडी में, जिना पार्क में, तकरीबन 1400 सीटों का सिनेमा है, 5 स्क्रीनर। वो हमने 2008 में ओपन कर दिया, 2007 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। शुरू में हम उसका खर्चा उठाते रहे, अपनी जेब से पैसे देते रहे, क्योंकि कंटेंट नहीं था। इंडियन फिल्में चली, लोगों ने आके देखा कि ये तो रेस्पेक्टेबल सोसाइटी के लिए एक अच्छा सिनेमा है, हम देख सकते हैं, एयर कंडीशनड है। सो देयर वाज मनी टू बी मेड। जब आपके फिल्म मेकर्स ने ये देखा कि लोग, सिनेमा गोइंग पॉपुलेशन है, वो जा रही है, वो 500 रुपये का टिकट अफोर्ड कर सकते हैं और पैसे बन रहे हैं, देन उन्होंने कहा अब टाइम आ गया कि वो पाकिस्तानी फिल्में बनाएं। सो अब मैं अगर उसकी बात करूं तो 2012 में 2 फिल्में पाकिस्तानी बनी, 13 में 4, 14 में 8, 14 में 8, 15 में 16। मतलब अब ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 16 में देखते हैं कहां तक जाते हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये कोई मन घड़त नंबर नहीं है कि डबल होते रहे, 2 से 4, 4 से 8। असल में इसी तरह आपकी इंडस्ट्री इवॉल्व होती रही। आपने 2016 की बात की, एज वी स्पीक देयर आर 47 मूवीज बीइंग मेड। पूरी नहीं आएंगी, 25 आ जाएंगी, 30 आ जाएंगी। अच्छा, ये इस बात को जरा साइड पे रखें कि कितना नंबर क्या होएगा। अगर आप देखें पिछले 3 महीनों में आपने देखी कोई पाकिस्तानी फिल्म? बिल्कुल देखी। कौन सी देखी? जवानी फिर नहीं आनी मुझे बहुत अच्छी लगी, और मेरा ख्याल है कि फुल एंटरटेनमेंट थी। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा, अच्छा एक और भी इससे पहले कि मैं इस पे आपको ओपिनियन दूं। और जब आपने एंटरटेनमेंट की बात की, मुझे थोड़ा सा है, मैं क्योंकि आप इस वक्त मूवी मेकर नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तो हो सकता है आपको भी इस चीज से हो, आप भी नहीं, हम बनाते हैं, उन्हीं में से हैं, व्यूअर्स में से हैं, आप भी देखने वालों में से हैं, और आप शायद एग्री करें कि हमारे यहाँ जब कोई मूवी आती है तो जो शुरू में आई, अगर मैं जिक्र करूँ खुदा के लिए, चलें खाली खुदा के लिए का जिक्र कर देती हूँ। आप सिनेमा जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, आप डिप्रेस होके आए तो ये कुछ
अजीब सा लगता है। तो हमारे वो आपने कहा ना ड्रामा टाइप, जिस तरह ड्रामे हमारे हैं इस तरह की मूवीज़ ही चले आने, लेकिन ड्रामे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में माना और जाना जाता है। अल्लाह करे हमारी मूवीज़ भी इसी तरह आगे आने वाले दौर में हो, जब सिनेमा हाउसेज इतने अच्छे अच्छे हमारे देखने में आ रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट मकसद होता है, आप किसी सिनेमा में जाते हैं, कोई मूवी देखते हैं, मगर मुझे थोड़ा सा है जो इख्तिलाफ हमारी फिल्म मेकर से, वो ये कि हम लोग कुछ ऐसी मूवीज़ बनाते हैं जिसमें, या बोल अगर आप ले लें तो आप टिश्यू लेके बैठे रहिए, या जब आप उठेंगे तो बस लाइक आपको माइग्रेन हो रहा होगा या कुछ इस तरह। इसीलिए हम वेट टॉवल्स देते हैं ना कि उससे साफ एग्री हैं इस बात से? अच्छा, आपने देखिए, आपने अगेन इधर अभी मैं आपके सवाल को एड्रेस करता हूँ। पहले मैं अपना जो पुराना थॉट प्रोसेस था उसको कंप्लीट करूँ। वो आप पूरा डिटेल में लेके हाँ, कि अभी वो फिल्में बन रही हैं, अभी आपकी 40 जितनी भी फिल्में बन रही हैं, सो अब हुआ ये कि इंडियन फिल्मों की वजह से जो कारोबार आपने शुरू किया और वो फीजिबल होना शुरू हुआ, उसकी वजह से अभी फिल्म मेकर्स फिल्में बना रहे हैं। तो आपकी इंडस्ट्री इज कमिंग बैक। अगले 2-3 साल में आपकी इंडस्ट्री इस काबिल हो जाएगी कि आपकी इंशाल्लाह 100-200 फिल्में आपकी बन रही होंगी और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बन रही होंगी। अब आपकी मैं इस टॉपिक पे ये एड्रेस करता हूं। थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा क्योंकि हाशिम, हमें जब आप बात कर रहे हैं कि सिनेमा का बनना, उस पर इन्वेस्टमेंट होना, सब कुछ, लेकिन आप इससे भी एग्री करेंगे, अभी ब्रेक के बाद इससे हम बात करेंगे, हमने तो यहाँ तक सुना है कि जो सिनेमा मालिकान होते हैं वो फिल्म मेकर्स को बनाने के लिए अपने फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे पहले। तो क्या आप ऐसा कुछ है कि फिल्म बनाने के लिए आप जो है फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करने की कोशिश करें कि भाई पाकिस्तानी सिनेमा जो है उसका सही रिवाइवल फिर होता हुआ नजर आए? इस पर हम बात करते हैं, लेकिन याद आती है कि छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक में भी हमने फिल्मों की बातें की, सिनेमा की ही बातें की, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हाशिम रज़ा और CEO हैं सिनेपैक्स सिनेमा के, इनसे बात हो रही है। हाशिम, बात मैं सवाल छोड़ के गई थी कि पहले कहा करते थे कि कोई सिनेमा मालिकान के पास क्योंकि इतना सरमाया होता है, माशाल्लाह उनके पास पैसा होता है, और आज भी जब इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आए हुए हैं आप लोग, तो सरमाया ज़ाहिरी बात है तो उससे मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश। लेकिन उसमें होता था कि फिल्म मेकर्स जिनके पास पैसा नहीं होता, सोच के साथ करना पड़ता है, उनके पास स्टोरी भी है, उनके पास कास्ट भी है, लेकिन पैसा नहीं है बनाने की मूवी, तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया करते थे सिनेमा मालिकान। तो अभी क्या ऐसा कुछ है? कभी आप लोगों के साथ मीटिंग हुई है या आप लोगों ने खुद इसके लिए कोई कोशिश की, या बस है कि बस हमारी यहाँ इंडियन मूवीज चलती रहेंगी और ये हॉलीवुड ही चलता रहेगा? मानूर, एक तो आपने मुझे सवालों की बौछार कर दी है मुझ पे, कभी एक के बाद एक सवाल। तो मैं सोचता हूँ अपना थॉट प्रोसेस किस तरह एक जगह वो करूँ। आपके सवाल का जवाब ये है कि देखें जी, एब्सोल्युटली जो आप कह रही हैं, अनफॉर्चुनेटली हम एज ए नेशन इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करें तो उसके लिए हमें एग्जैक्टली पता हो कि अगले हफ्ते में हमारे 2 लाख खर्च होंगे, उससे अगले हफ्ते में 4 लाख खर्च होंगे, और अगर टोटल प्रोजेक्ट पे 10 लाख खर्च होंगे तो उसका पूरा ब्रेक डाउन हमारे पास हो और क्वेश्चन हमारे पास हो। अनफॉर्चुनेटली एज ए नेशन वी आर नॉट लाइक दैट। हम 2 लाख रुपए से लेके शुरू कर देते हैं कि बाकी अल्लाह देगा। अब वो टाइम ऐसी जगह आप फंस जाते हैं कि जहाँ पे आपकी फिल्म आधी बन गई है, एक्टर्स भी दरमियान में ख्वार हो रहे हैं और आपके पास पैसे भी खत्म हो गए। दैट्स द पॉइंट जहाँ पे फिल्म मेकर सब लोगों के पास आता है, सिनेमा ओनर्स के पास भी आता है। देखिए जी, आई पर्सनली बिलीव कि सिनेमा ओनर्स को फिल्मों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दैट्स गोइंग टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 10 लोगों ने 10 फिल्में बनाई हैं और सिनेमा वाले ने अपनी भी फिल्म एक बनाई है, सो फिर वो तो अपनी फिल्म चलाएगा, वो दूसरों की फिल्म नहीं चलाएगा, क्योंकि वो तो एक टाइम पीरियड होगा ना, जिस वो फिल्म रिलीज होगी उसी वक्त चलेगी ना। हाँ, एक टाइम पे जनरली सारी जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं उसमें एक टाइम पे 3-4 फिल्में रिलीज हो रही होती हैं। हॉलीवुड की हर हफ्ते में 6-7 फिल्में रिलीज होती हैं, इंडिया की भी हर हफ्ते में 3-4 होती हैं। सो अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए ना, सो वो इतना बेहतर नहीं होता किसी भी इंडस्ट्री में। हाउएवर, अब आपके ये तो मैंने अपना आइडियलिज्म का इजहार कर दिया कि आइडियली इस तरह नहीं होना चाहिए, सारे इदारे, सब इदारों को अपना अपना काम अपनी जगह पे करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस तरह होता नहीं है। इंडिया में भी अगर जिस तरह PVR सिनेमाज है, PVR सिनेमा सबसे बड़ी उनकी चेन है, उन्होंने
अपनी फिल्में भी बनानी शुरू कर दी, डिस्ट्रीब्यूट भी करनी शुरू कर दी। अब वो सब कुछ कर रहे हैं। इवन जो नेटफ्लिक्स एक इंग्लिश कंपनी है जो आपको ऑनलाइन फिल्में दिखाती है, उन्होंने भी अपनी फिल्में बनानी शुरू कर दी, HBO के साथ पार्टनरशिप में सब कुछ करना शुरू कर दिया। हमारे पास भी इस तरह फिल्म मेकर्स आते हैं। हम अभी भी यही समझते हैं कि हमारा जो सिनेमा ओनर्स हैं उनका कैश की डिप्लॉयमेंट का बेहतरीन जरिया जो है वो सिनेमा बनाना ही है, क्योंकि जितनी स्क्रीनें ज्यादा होंगी उतना फायदा होगा फिल्म मेकर को। तो और फिर यहाँ तो हाशिम सवाल ये आता है अब आपके लिए कि अगर जितनी स्क्रीन ज्यादा होंगी उतना ही सिनेमा मालिकान को फायदा होगा, लेकिन अगर मूवीज ही नहीं होंगी तो इस तरह आप किस तरह कहेंगे कि सिनेमा मालिकान को फायदा होगा? और अगर एक वक्त आया था, आपको याद होगा, कि जिसमें बैन था कि भाई इंडियन मटेरियल नहीं होगा, अगर वो वक्त खुदा ना खास्ता आ गया तो क्या आप सब लोग खड़े होके रोड पे आके वो एहतजाज करेंगे? क्या होगा फिर? उसके लिए फिर आप लोग मदद करेंगे उनकी जो मूवी मेकर्स हैं कि हाँ भाई चलो जैसा तैसे बनाओ तो सही, तुम लोग मूवी हम लगाते हैं? ना तो मैंने ये स्टेटमेंट दी, नहीं मैं एक बात कर रही हूँ, आगे का सोचना चाहिए। नहीं, मैं आपको अच्छा चलें, गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान हमारे पाकिस्तानी सिनेमा घर हैं, छोड़ दें उसको, उस साइड पे डालते हैं, नई तारीख सही कहते हैं कि रकम की, ये बड़ा मुश्किल वर्ड है उर्दू का। आपके ख्याल में इस क्वालिटी और मेयार की फिल्में मजीद आ रही हैं आगे? जो हमने जिक्र किया जी 48 या 47 जो मूवीज बनी, हो सकता है 10 तो उनमें से आ ही जाए ना ईद तक, तो आप समझते हैं कि सिनेमा घरों को फिर आबाद कर सकेंगे पाकिस्तानी? सबसे पहली बात तो ये कि मुझे ये लग रहा है कि आपके ऑडियंस को फ़ायदा होगा अगर मैं एक जो इंडस्ट्री का ओवरव्यू दे दूं 1 सेकंड के लिए। बिल्कुल। देखें जी, ये इंडस्ट्री कंप्राइज करती है 3 मेजर प्लेयर्स। एक आपके एग्जिबिटर आ गए जिनको आप कहते हैं सिनेमा ओनर्स, वो एग्जिबिटर है, हम लोग एग्जिबिटर्स हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर आ गए। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो फिल्म प्रोड्यूसर से लेके एग्जिबिटर तक पहुंचाता है। तीसरा प्रोड्यूसर आ गया। सो बेसिकली आपके एग्जिबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर, ये आपके तीनों आपके बिल्डिंग ब्लॉक का हिस्सा हैं, अपने अपने ब्लॉक्स हैं। इन तीनों का एक रोल है प्ले करने के लिए। सिनेमा ओनर सिनेमा बना ही नहीं सकता जब तक उसे ये नहीं पता कि प्रोड्यूसर्स फिल्में बना रहे हैं। सो आपके वो सवाल का जवाब कि नहीं, एहतजाज की स्टेज कभी नहीं आएगी क्योंकि फिल्में बनती रहेंगी। जो फंडिंग वाली बात आपने की, इससे पहले कि प्रोड्यूसर एग्जिबिटर तक आए पैसे लेने के लिए, वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास और उससे पैसे लेता है, जैसे आजकल हो रहा है। बहुत सारी फिल्में जो आपने अभी देखी, जिसमें से आपने 1-2 का नाम लिया जो आपने खुद देखी हैं। किसी ने, वरना मेरे पास पूरी लिस्ट है इस वक्त। बहादुर, रॉन्ग नंबर, बिन रॉय, ये दोनों जो आपने नाम लिए हैं, ये दोनों टीवी चैनल्स के नामों के साथ जुड़ी हुई हैं फिल्में। ये तो बिल्कुल, ये मैं आपके उस वक्त जब आपने मुझे जवाब दिया था तो मैं आपको कही थी, फिर यानी इस तरह हो सकता है, आपने कहा कि एक ही सिनेमा मालिकान बनाएगा तो अपनी फिल्म को प्रमोट करेगा। ये बिल्कुल इस तरह चैनल्स का भी है कि अगर जो चैनल लेके आ रहा है वो उसको प्रमोट करता है। अब वो जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने ये बिल्कुल इसी तरह हुआ कि फिल्में एक स्टेज तक पहुंच गई, दे रैन आउट ऑफ कैश, दे वेंट टू टीवी चैनल्स एंड द टीवी चैनल्स फंडेड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मूवी, और उसके बाद ये फिल्में इस तरह रिलीज हुई। सो इंशाल्लाह ताला हम लोग वी आर ऑन द राइट ट्रैक और ये बिल्कुल सही चलता रहेगा। ये फिल्मों की जो प्रोडक्शन है उससे आपके सिनेमा की भी ग्रोथ चलती रहेगी और आपकी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अच्छी से अच्छी होती रहेगी। अब ज़रा 1 सेकंड में आपके इस चीज़ को एड्रेस करूँ जो आप कह रही थी कि क्या क्वालिटी की बनेंगी, ये जो 47 है ये क्वालिटी की बनेंगी कि नहीं। पाकिस्तान में मैंने एक बड़ी खुशाइंद बात देखी है और अगेन देखिए, मैं एक सिनेमा का बैकग्राउंड का बंदा नहीं हूँ, तो मैं तो कलेक्टिव विजडम पे रहने वाला आदमी हूँ कि US, UK, इधर उधर जो भी एक्सपीरियंस है हमने चीज़ें देखी। पाकिस्तान के मार्केट में मैंने ये देखा कि अगर पहली 15 फिल्में जो बनी हैं, पहली 15 फिल्में, उसमें आपने नाम लिया जवानी फिर नहीं आनी, बड़ी एंटरटेनिंग थी, आप खुश होते रहे। आपने बिन रॉय का नाम लिया अभी, बिन रॉय एक ड्रामा, ग्लोरीफाइड ड्रामा आप कहें, और लेकिन एक अच्छी फैमिली स्टोरी पे अच्छी फिल्म उस हिसाब से। सो फिर आपने नाम लिया मंटो का ब्रेक में, मंटो का आपने ब्रेक में नाम लिया, आपने शाह का नाम लिया, एक बॉक्सर पे फिल्म बनी थी।
पाकिस्तान के ओलंपिक एथलीट पे। मैं समझता हूँ आपने मोर का नाम लिया जो पाकिस्तान के रेलवे के करप्शन पे उस पे बनी। बहुत से नाम मैं बताती हूँ, कराची से लाहौर। मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ 15 फिल्में आ रही हो ना और 15 में से इतने सारे जॉनरेज आप कवर कर लें कि जिस तरह इसमें एंटरटेनमेंट की जगह एंटरटेनमेंट, सीरियसनेस की जगह सीरियसनेस, तो ये एक बड़ी कामियाबी इसे समझना चाहिए और कोई शक नहीं है इसमें कि ये बड़ी कामयाबी है इस वक्त सिनेमा के लिए, सिनेमा मालिकान के लिए भी। हमारे सिनेमा घरों में एक, अब मैं थोड़ा इस तरफ आ जाती हूँ क्योंकि आप इस वक्त बैठे हुए हैं और आप लोग इस सोच से ही सिनेमा लेके आए कि हमारे कल्चर को आपने देखा लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है। हमारे सिनेमा घरों में हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा, जदीद टेक्नोलॉजी जो है उसे मुतारिफ करवाई जा रही है। वो क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, थोड़ा सा बताएं, वो साइंसी बातें जो मुझे बिल्कुल नहीं पता। पता करने की जरूरत भी नहीं है, बस ये बस ये दिमाग में रखें। 3D है तो 4D है, बस ये दिमाग में रखें। 4D में फील भी आती है, 3D में आपको लगता है वही है कि ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अच्छा, जो सिनेमा है, जो ट्रू सिनेमा है, उसमें आजकल डिजिटल, पहले आपने बल्कि तस्वीरें भी अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो आपके पास एक 35 mm प्रोजेक्टर की तस्वीर नज़र आती है। तो पहले वो होते थे प्रोजेक्टर जिसमें टेप फिल्म चलती थी 35 mm की। अब उसकी जगह डिजिटल आ गया है। डिजिटल का ये मतलब है कि आपके पास एक डिस्क आ जाती है, जिस तरह कंप्यूटर है आप वो चलाते हैं एंड यू रन इट। सो दैट्स द लेटेस्ट सिनेमा प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी। तो इस वक्त मैं बात करूं अगर हाशिम आपसे कि सिनेमाज में, सब सिनेमा जितने भी हमारे यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं, सब में एक तरह की ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होगी यकीनन, अगर थोड़ा सा। बिल्कुल यही जवाब है, आपने यही बोला, बिल्कुल। क्या ऐसा है कि आने वाले वक्त में इस तरह आप लोग एक दूसरे को आपस में, जिसे कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए सिनेमा चलें, एक टेक्नोलॉजी तो आगे कि मज़ीद कोई टेक्नोलॉजीज जो है उसे मुतारिफ़ करवाया जाएगा कि नहीं भाई इस सिनेमा में तो ये टेक्नोलॉजी, आपने तो जिस तरह एक प्लेटिनियम सिनेमा बना के, सिल्वर गोल्ड बना के वो उसमें ले आए। मगर एक चीज़ और जो मुझे यहाँ से एक सवाल आया है, उस सवाल को इसलिए कि वो जनरल बातें हैं जिसमें मैंने शुरू में आपसे बात की कि टिकट्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते आम पब्लिक हमारी, जो कि अगर आपके 4 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी हैं तो 6 लोगों को अभी सोचना पड़ेगा, सैलरी आएगी तो देखने जाएंगे, वरना जब तक तो फिल्म ही चली जाएगी सिनेमा घर से। खैर ये तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा भी सोचते होंगे यकीनन लोग, ऐसा तो नहीं होगा कि बस गए जाके मूवी देख ली। वहाँ पर जो फूड अवेलेबल है उस पर कुछ है लाइक बस यही है कि बस यही फूड है जिसको आपने उस एंटरटेनमेंट के वक्त यूज़ करना है, उसके अलावा आप किसी उसको टच नहीं कर सकते, ना वो कोई कोल्ड ड्रिंक या आप ले लें वो वहाँ पे मिलने वाली दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं। क्या कहेंगे इस पे? आपने 2-3 पॉइंट, कोई रीज़न होगी जो आप लोगों ने सही, आपने 2-3 पॉइंट टच किए। देखिए पहली बात तो ये है कि हमारी कामयाबी, असल कामयाबी पाकिस्तान में उस वक्त होएगी जब आप सोसाइटी के हर लेवल के बंदे को वही एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे। द रीज़न वाई हम सिर्फ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में सिनेमाज नहीं बना रहे और शहरों में मरी में, गुजरात में, गुजरांवाला, फैसलाबाद, हैदराबाद, सियालकोट, इन सारे शहरों में जा रहे हैं, इवन रसालपुर में जा रहे हैं, वो इसीलिए जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सोसाइटी के हर बाशिंदे को उसी तरह की एंटरटेनमेंट मिले जिस तरह का उसको हक है। हैविंग सेड दैट, जो प्राइसिंग है वो भी जिस तरह ओशन टावर में 1000 रुपए का भी टिकट है, न्यूप्लेक्स है आपका उसमें 1250 रुपए का भी टिकट है, लेकिन उसी फिल्म का डिजिटल प्रोजेक्शन में ही गुजरांवाला में टिकट 250 रुपए का भी है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उनको एक्सेस मिले। हमारी कामयाबी डिपेंडेंट ही आपकी पूरी पॉपुलेशन पे है, पहली बात तो ये। अब आपने दूसरा खाने की बात की। देखिए खाने का, जब आप किसी अस्पताल में जाती हैं आप उनके पास अपना इंजेक्शन नहीं लेके जाते। इसकी मैं वजह मैं बताऊंगा कि ये एग्जांपल शायद आपको एप्पल्स टू एप्पल्स ना लगे। आप ये नहीं कहते कि ये मैं इंजेक्शन ले आई हूँ ज़रा प्लीज़ ये आप लगा दें, और सिरिंज भी मेरी है। वो कहते हैं नहीं जी सिरिंज भी हम यूज़ करेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कल आपको कोई बीमारी होगी तो आप हमारे नाम से इस बीमारी को वो लगाएंगे कि हमने सिरिंज गलत यूज़ की या हमने दवाई गलत यूज़ की। सिनेमा में आपने बैठना होता है 3 घंटे। अब उस 3 घंटे बैठने के लिए अगर आप कोई बाहर का खाना लाएं जिससे आपका पेट खराब हो जाए या कोई और चीज़ हो जाए तो उससे सिर्फ आप ही हाशिम, ये तो अलग चीज़ होगी। मैं प्राइस कंट्रोल की बात कर रही थी कि प्राइसेस ज़्यादा हैं, लोगों का कहना है। हाँ अच्छा, इसी तरह जो सिनेमा की इंटरनल कैफेटेरिया की जो प्राइसिंग है वो आप उसको स्टैंडर्डाइज ही रखेंगे, वो ज़्यादा हो या कम हो। जिस तरह अगर आपको भाई जाना है ना कि इस सिनेमा में तो उसको सोच के जाएं कि आपने
इतना आपका जो है बजट होना चाहिए, जब भी आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो 250 रुपए वाले में जाएं। हाँ नहीं, लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने जो हर मुख्तलिफ जिस तरह गुजरांवाला का जो सिनेमा है उसकी प्राइसिंग नीचे है, उसकी प्राइसिंग बहुत कम है और उसमें प्रोडक्ट्स वगैरह उस मार्केट के हिसाब से। ये एक साइड पे कर देते हैं उसकी वजह के हमारे पास सवाल इतने ज्यादा हैं, या ये कहना चाहिए कि लोगों को इन्फॉर्मेशन इस हवाले से इतनी चाहिए आपसे हाशिम कि मैं जल्दी चाहती हूँ सम अप करने से पहले, पाकिस्तानी और इंडियन या हॉलीवुड की फिल्मों का अगर हम नहीं मुआवजा करते पाकिस्तानी फिल्मों से, तो आपके ख्याल में किस नौयत की फिल्में जो हैं ज़्यादा बिजनेस करती हैं? बिजनेस के हवाले से थोड़ा सा बताइए सिनेमाघरों में। मैंने जब आपसे पूछा कि आपने कौन सी फिल्म देखी है, तो आपने क्या बोला? मुझे तो एंटरटेनमेंट का है कि भाई चलो भी, तो आपके पास जवाब खुद ही है। जो एंटरटेनिंग फिल्म होगी ना, जिसमें लोग खुश होके जाते हैं, वो ज़्यादा बिजनेस करती हैं। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर इसका मतलब है कि हमारे फिल्म मेकर्स जो हैं उसको बात को फोकस रखना चाहिए, क्योंकि एक मूवी जो है, पहले यही कहा जाता है एक मूवी तमाम उनसे भरपूर होती है जिसमें आपको हर तरह के अपनी ज़िंदगी के फेजेस चाहिए होते हैं, और हुआ भी ऐसे ही करता था कि इस तरह की मूवीज़ आती हैं। अच्छा, ये कहना दुरुस्त होगा कि भारतीय फिल्मों की नुमाइश से हमारे सिनेमा घर आबाद हुए, ये आपने अभी मुझे शुरू में बताया, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मगर क्या पाकिस्तानी फिल्मों से या सिर्फ पाकिस्तानी फिल्में बना के जो है सिनेमा घर आबाद किए जा सकते हैं आइंदा आने वाले वक्तों में? जिस तरह आपने कहा कि अगर हर तरह की मूवीज उन 15 मूवीज में आ जाए तो हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको बोला कि हम लोग सीख रहे हैं, मैं बहुत हैरान भी होता हूँ और खुश भी होता हूँ कि जितनी भी इंडियन फिल्म या भारतीय फिल्म कामयाब हो, जितना भी उसने बिजनेस किया हो, पाकिस्तान के सिनेमाज में आज भी रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों ने ही किया है। आपकी जो ऑडियंस है वो अभी भी सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों ही को ज़्यादा एनकरेज करती है। जो इंडियन फिल्में इतनी आई, मैं नाम मुझे भी याद नहीं, धूम, किक, दबंग, सबसे बेहतरीन बिजनेस अभी भी जवानी फिर नहीं आनी ने किया है। और 1-2 करोड़ का फ़र्क नहीं है। जवानी फिर नहीं आनी ने तकरीबन 45 करोड़ का बिजनेस किया है। उन्होंने किया था कोई 20 करोड़ का, 22 करोड़ का सबसे ज़्यादा। पीके ने किया था 22 करोड़ का, डबल से ज़्यादा। सो इससे पता लगता है कि भारतीय फिल्मों की नुमाइश से आपकी सिनेमा इंडस्ट्री की पजीराई तो हुई, लेकिन असल में पाकिस्तानी फिल्में ही हैं जो उनको सस्टेनेबल ग्रोथ देंगी और जो ऑडियंस को सस्टेनेबल कंटेंट प्रोवाइड करती रहेंगी। अच्छा, पहले एक आर्ट मूवी, कमर्शियल मूवीज़ का बड़ा जिक्र होता था। कमर्शियल मूवीज़ का अगर मैं जिक्र करूँ तो वो ज़्यादा सिनेमा घरों में उसको क्या वैल्यू मिलती है, या आर्ट मूवी को भी उसी उस पर रखा जाता है स्केल पे? मानूर, मेरी ओपिनियन को तो आप रहने दें, आप अपना ओपिनियन इस्तेमाल करें। अभी तो मेरी आपसे बात हुई है, मैं अगर बात करती हूँ ना, मैं वो बात आपसे करना चाह रही हूँ इस वक्त हाशिम, जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, जो मेरी तरह सिनेमा घरों में जाते हैं और चाहते हैं कि जो आए तो उससे बात की जाए। दिस वाज जस्ट अ लाइटर पार्ट। देखें, एंटरटेनमेंट की मूवीज ज़्यादा चलती हैं। जवानी फिर नहीं आनी बहुत ज़्यादा चली, लेकिन जो खुशाइंद बात है, और ये बात इस पे मैं बहुत खुश हूँ और बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ फिल्म मेकर्स को, कि उन्हें पता है कि कमर्शियल फिल्म ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली होएगी, फिर भी उन्होंने मूर बनाई, फिर भी उन्होंने शाह बनाई, जो कि आप उन्हें स्टोरी टेलिंग कह लें, आप उन्हें पाकिस्तान के मसाइल की अक्कासी कह लें, लेकिन बन रही हैं। हाशिम, थोड़ा सा टाइम है, बिल्कुल थोड़ा सा, तो उसमें मुझे ये पूछना है, जो सिनेमा मालिकान हैं इस वक्त, जो हमारे सिनेमा के क्या कहना चाहिए उसे, कि आप लोग किस चीज़ को फोकस करते हैं? क्या ये देखा जाता है कि फ़लाँ सिनेमा ये मूवी जो है ये रिलीज़ हो रही है तो इस पर ज़रूर है, या फिर हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है? हमारा फोकस सिर्फ एक चीज़ पे होता है, एक चीज़ और एक चीज़, और वो है ऑडियंस की एंटरटेनमेंट। अगर जो हम देखते हैं, इवन जब फिल्में चल रही होती हैं, हम देखते हैं कि जो ऑडियंस जिस फिल्म को ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और ये उनकी डिमांड ज़्यादा है, पब्लिक डिमांड इस चीज़ की, हम उसी को लगाएंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ वो एंटरटेन रहें। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जिस पे हम फोकस कर रहे हैं वो है थिंक पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान। सो जो पाकिस्तानी फिल्में आती हैं उनका बिजनेस पोटेंशियल हो या ना हो, उनको हम ज़रूर चलाते हैं और उनको हम इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उनके लिए, उनकी कास्ट के। क्वेश्चंस जी, गवर्नमेंट की जानिब से कितनी सपोर्ट हासिल है?
देखें चैलेंजेस तो हैं, वो तो हर जगह हैं, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इज़ आल्सो वेरी सपोर्टिंग इन एवरीथिंग। सो लेकिन बस जाने से पहले आपके ऑडियंस से मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिनेपैक्स इज़ द फेवरेट एंटरटेनमेंट सिनेमा चेन इन पाकिस्तान। हमने ऑनलाइन टिकटिंग शुरू कर दी है, आपको किसी बंदे से बात करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन आप अपनी सीट भी चूज़ करके टिकट खरीद सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप वो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी लेके आए बल्कि यूएस से वो माइंड भी लेकर आए थे कि बिजनेस किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि हमने बाहर इसी तरह देखा है, इसी तरह अपनी टिकटिंग और बुकिंग वगैरह सब करवाते हैं। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह हाशिम, आपके साथ आज की जब सिटिंग हुई तो इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हुई हैं सिनेमा के हवाले से, ना सिर्फ सिनेमा में आने वाली मूवीज़ के हवाले से। बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन यहाँ पे यही कहूँगी, हाशिम ने जिस तरह ये ऐड की है बात के अब आप ऑनलाइन टिकटिंग भी जो है वो कर सकते हैं, ख़ासतौर से सिनेपैक्स ने ये अब सहूलत दे दी है, बहुत अच्छी बात है। और ये भी बात मैं कहूँगी कि हम आज जब यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए किसी सिनेमा में जाते हैं तो हम बाहर के सिनेमा से बिल्कुल इससे नहीं मुवाजना कर सकते थे, कितना फ़र्क है। उसी तरह के सिनेमाज आज हमारे पास हैं और इसी अच्छी बात के साथ कि पॉजिटिव नोट के साथ कि जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानी बन के ही सोचना चाहिए, तो पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त और अच्छी अच्छी मूवीज़ देखें सिनेमाज में जाके। अल्लाह हाफिज़।